मैं रमेश शास्त्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम सेमुसि द्वितीय भाग के प्रथमे पाठः विचित्रः साक्षी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह पाठ एक कथांश का अंश है जो कि श्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित है। इसमें बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एक विचित्र गवाह के माध्यम से एक निर्दोष व्यक्ति को दंड से बचाने का वर्णन है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। अष्टमः पाठ है विचित्र है साक्षी, अर्थात एक अनोखा साक्षी यानी गवाह। अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ अयम पाठ है यानी यह अयम यानी यह पाठ है यानी पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः यानी ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा लिखी गई कथायाः यानी कथा का संपादितः अंशः अस्ति यानी संपादित अंश है। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयं यानी यह कथा यानी कहानी बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण यानी न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयोपरि यानी दिए गए निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति यानी आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायशात्। न्यायकर्तारः यानी न्याय करने वाले सत्यासत्य निर्णयार्थम यानी सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए यदा कदा यानी कभी कभी जब कभी तादृशीनाम यानी उस प्रकार की युक्तिनाम यानी युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति यानी प्रयोग करते हैं या भी यानी जिनके द्वारा प्रमाणम विनापि यानी प्रमाण के बिना भी न्यायशात यानी न्याय हो जाए। अर्थात न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए जब कभी इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाए। अश्याम कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। अश्याम यानी इस कथायाम अपि यानी कथा में भी न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्गः आचरित यानी उसी प्रकार के मार्ग का आचरित यानी आचरण किया गया है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन यानी किसी, निर्धन यानी गरीब, जन यानी व्यक्ति ने, भूरि यानी अत्यधिक, परिश्रम यानी परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवान यानी धन कमाया। अर्थात किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यंत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन वित्तेन यानी उस धन के द्वारा, जो उस गरीब व्यक्ति ने जो परिश्रम करके धन कमाया था, उस धन के द्वारा स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय यानी एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम यानी प्रवेश दिलवाने के लिए सफलो जाता यानी सफल हो गया। उस धन के द्वारा वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। तत्तनयः यानी उसका पुत्र, तत्रैव यानी वहीं पर, अर्थात उस महाविद्यालय के छात्रावास यानी छात्रावास में, तत्रैव छात्रावास यानी वहीं पर छात्रावास में, निवसन यानी रहता हुआ, अध्ययने यानी अध्ययन में, संलग्न है समभूत यानी लग गया। उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण व्याकुलो जातः। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा यानी एक बार, स यानी वह, पिता यानी पिता, तनुजस्य यानी पुत्र के, रुग्णताम यानी बीमारी के विषय में, आकर्ण यानी सुनकर, व्याकुलो यानी दुखी, जाता यानी हो गया। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के विषय में सुनकर दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, पुत्रम यानी पुत्र को, दृष्टुम यानी देखने के लिए, च यानी और, प्रस्थित यानी चला गया, और अपने पुत्र को
देखने के लिए चला गया, अर्थात अपने पुत्र से मिलने के लिए चला गया। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम यानी किंतु, अर्थकार्षेण यानी धन की कमी से, पीड़ित है यानी पीड़ित, स यानी वह, बसयानम विहाय यानी बस यान को छोड़कर, पदातिरेव यानी पैदल ही, प्राचलत यानी चल दिया। किंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचरण सायं समये अपि असो गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण संचलन, पदातिक्रमेण यानी पैदल, पैदल ही, संचरण यानी चलते हुए, सायं समय अपि यानी सायंकाल के समय में भी, असो यानी वह, गंतव्यात् यानी अपने गंतव्य स्थान से, दूरे आसीत यानी दूर ही था। पैदल चलते हुए सायंकाल के समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निसांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थमुपागतः। एवं विचार्य, निसांधकारे, निसांधकारे प्रसृते यानी रात्रि का अंधकार फैलने पर, विजने प्रदेशे यानी निर्जन प्रदेश में, पद यात्रा यानी पैदल चलना, न यानी नहीं, सुभावः यानी कल्याणकारी, रात्रि का अंधकार फैलने पर निर्जन प्रदेश में चलना कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स पार्श्व स्थिते ग्रामे, वह पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम यानी रात्रि निवास करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, कंचित यानी किसी, गृहस्थम उपागत यानी गृहस्थ के घर चला गया। यह विचार कर कि रात्रि का अंधेरा हो जाने पर एक निर्जन प्रदेश में पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं है, यह विचार कर, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के घर पर चला गया। करुणापरो गृही तस्मै तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो यानी करुणा से पूर्ण, गृही यानी गृहस्थी ने, तस्मै यानी उसके लिए, आश्रयम यानी आश्रय, प्रायच्छत यानी दे दिया। करुणापूर्ण गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय प्रदान कर दिया। विचित्रा देवगति ही, देवगति यानी भाग्य की लीला, विचित्रा यानी विचित्र होती है, अर्थात भाग्य की लीला विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्याम एव यानी उसी रात में, तस्यामेव रात्रौ यानी उसी रात में, तस्मिन् गृहे यानी उसी घर में, कश्चन चोरः यानी कोई चोर, गृहाभ्यंतरम यानी घर के अंदर, प्रविष्ट यानी प्रवेश कर गया। उसी रात को ही उसी घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। तत्र यानी वहाँ पर, निहिताम यानी रखी हुई, एकाम यानी एक, मंजूषाम यानी संदूक को, आदाय यानी लेकर, पलायित यानी चला गया, और वहाँ रखी हुई एक मंजूषा को अर्थात संदूक को लेकर चला गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तम अन्वधावत अगृहणाच्च। चोरस्य यानी चोर के, पाद ध्वनिना यानी पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्ध यानी जगा हुआ, अतिथि यानी अतिथि, चोर संकय यानी चोर की आशंका से, तम अन्वधावत यानी तम यानी उसके, अन्वधावत यानी पीछे दौड़ता है, अगृहणाच्च और पकड़ लेता है। चोर के पैरों की ध्वनि से जगा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत। परम यानी किंतु, तदानीमेव यानी उसी समय ही, किंचित यानी कुछ, विचित्रम अघटत एक विचित्र घटना घटित हुई, परंतु उसी समय ही कोई विचित्र घटना घटित हुई। चोरः एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत चोरोयम चोरोयम। क्या विचित्र घटना घटित हुई, आगे देखते हैं। चोर एव यानी चोर ने ही, उच्च ही यानी जोर से, क्रोशितुम आरभत यानी चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, क्रोशितुम यानी चिल्लाना, आरभत यानी प्रारंभ कर दिया। क्या चिल्लाना प्रारंभ किया? चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है, इति यानी ऐसा। चोर ने ही ऊंचे स्वर में, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा ऊंचे स्वर में चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चोरं मत्वा अभ्यर्चयन्। जैसे ही उस चोर ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया कि यही चोर है, यही चोर है, तस्य तार स्वरेण, तस्य तार स्वरेण यानी उसके,
विस्तार स्वरेण यानी उच्च स्वर से, प्रबुद्धः यानी जगे हुए, ग्रामवासिनः यानी गांव के निवासी, स्वगृहात यानी अपने घर से, निष्क्रम्य यानी निकल कर, तत्रागच्छन यानी वहाँ पर आ गए, वराकम अतिथिम एव च, और वराकम यानी बेचारे, अतिथिम एव यानी अतिथि को ही, चोरम यानी चोर, मत्वा यानी मानकर, अभ्यर्थ यानी भला बुरा कहने लगे। उसकी ऊंची आवाज़ से जगे हुए गांव के निवासी अपने घरों से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि ग्रामस्य यानी गांव का, आरक्षी यानी चौकीदार, एवं यानी ही, चोर यानी चोर, आसीत यानी था, यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष है, तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षण में यानी उसी समय ही, रक्षा पुरुष है यानी सिपाही ने, तम अतिथिम यानी उस अतिथि को, चोरोयम यही चोर है, इति प्रख्याप्य यानी ऐसा बतलाकर, कारागृहे यानी जेल में, प्राक्षिपत यानी डाल दिया। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को कि यही चोर है ऐसा बतलाकर कारागृह यानी जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, स आरक्षी यानी वह सिपाही, चौर्याभियोगे यानी चोरी के आरोप में, तम यानी उस अतिथि को, न्यायालयम नीतवान यानी न्यायालय में ले गया। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश यानी न्यायाधीश, बंकिम चंद्र है यानी बंकिम चंद्र ने, उभाभ्याम यानी उन दोनों से, पृथक पृथक यानी अलग अलग, विवरणम यानी विवरण को, श्रुतवान यानी सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों से अलग अलग वृत्तांत को सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम यानी संपूर्ण, वृत्तम यानी वृत्तांत को, अवगत यानी जानकर, स यानी वह, तम यानी उसे, निर्दोषम यानी निर्दोष, अमन्यत यानी माना। संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निर्दोष माना, आरक्षिणम च दोषभाजनम, और जो चौकीदार था उसे दोषभाजनम यानी दोष का पात्र माना। सारे वृत्तांत को सुनकर उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निर्दोष माना और उस चौकीदार को दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न अशक्नोत। किंतु यानी किंतु, प्रमाणाभावात यानी सबूत के बिना, स निर्णेतुम न अशक्नोत वह निर्णय करने में समर्थ नहीं था। ततो असो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो यानी इसके बाद, असो यानी उन दोनों को, ततो असो यानी उसने, इसके बाद उसने, तो यानी उन दोनों को, अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, उपस्थातुम यानी उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। इसके बाद उसने उन दोनों को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यद्युः तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अन्यद्युः यानी अगले दिन, तो यानी उन दोनों ने, न्यायालय यानी न्यायालय में, स्व स्व पक्षम यानी अपना अपना पक्ष, पुनः यानी फिर से, स्थापितवन्तो यानी रखा। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदेव यानी उसी समय ही, कश्चित् यानी कोई, तत्रत्य यानी वहीं का, कर्मचारी यानी कर्मचारी, समागत यानी आकर, निवेद यानी निवेदन करता है, यत यानी कि, इतः यानी यहाँ से, क्रोश द्वयांतराल यानी दो कोस के अंतराल में, कश्चित जन यानी कोई व्यक्ति, केनापि हत यानी किसी के द्वारा मार दिया गया है। उसी समय कोई वहीं का कर्मचारी अर्थात न्यायालय का कर्मचारी आकर निवेदन करता है कि दो कोस के अंतराल में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। उसका मृत शरीर, तस्य यानी उसका, मृत शरीरम यानी मृत शरीर, राजमार्गम यानी राजमार्ग के, निक्षा यानी समीप, वर्तते यानी है, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, वह न्यायाधीश से निवेदन करता है कि आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम करणीयम इति, ये क्या करना चाहिए।
न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश यानी न्यायाधीश ने, आरक्षिणम यानी चौकीदार को, अभियुक्तम च यानी और अतिथि को, तम शवम यानी उस तम यानी उस, शवम यानी मृत शरीर को, न्यायालय यानी न्यायालय में, आनेतुम यानी लाने का, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को और उस अतिथि को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम यानी आदेश को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, उभौ यानी दोनों, प्राचलताम यानी चल दिए। आदेश को पाकर दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य यानी वहाँ पास में पहुँचकर, अर्थात मृत शरीर के पास में पहुँचकर, काष्ठपटले यानी लकड़ी के, काष्ठ यानी लकड़ी, पटले यानी तख्ते पर, काष्ठपटले यानी लकड़ी के तख्ते पर, निहितम यानी रखे हुए, पटाच्छादितम यानी पटा यानी वस्त्र, आच्छादितम यानी ढके हुए, और वस्त्र से ढके हुए, देहम यानी मृत शरीर को, स्कंदेन यानी कंधे से, वहंतो यानी ढोते हुए, न्यायाधिकरणम यानी न्यायालय की ओर, न्यायाधिकरणम प्रति यानी न्यायालय की ओर, प्रस्थितो यानी चल दिए। वहाँ मृत शरीर के पास पहुंचकर तख्ते पर रखे हुए और कपड़े से ढके हुए मृत शरीर को कंधे से ढोते हुए न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी यानी चौकीदार, सुपुष्ट देहम यानी इष्टपुष्ट, आसीत यानी था। चौकीदार इष्टपुष्ट था। अभियुक्तश्च अतीव कृषकाय है, और अतिथि अतीव यानी अत्यंत, कृषकाय यानी कमजोर था। जो चौकीदार था वह अत्यंत ही इष्टपुष्ट था, जबकि मेहमान व्यक्ति जो था वह अत्यंत कमजोर था। भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः यानी अत्यधिक भार वाले, शवस्य यानी शव को, स्कंधेन यानी कंधे से, वहनम यानी ढोना, तत्कृते यानी उसके लिए, दुष्करम यानी कठिन, आसीत यानी था। अत्यधिक भार वाले मृत शरीर को कंधे से ढोना उसके लिए कठिन था। स भार वेदनया क्रंदती समय। स यानी वह, अर्थात वह अतिथि, भार वेदनया यानी भार के बोझ से, क्रंदती समय यानी रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षी तम उवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया गृहणात् वारिता। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षी तम उवाच। तस्य क्रंदनम, तस्य यानी उसके, क्रंदनम यानी रोने को, निशम्य यानी सुनकर, उसके रोने की आवाज़ सुनकर, मुदितम यानी प्रसन्नचित, आरक्षी यानी चौकीदार, तम उवाच यानी उससे बोला। उसके रोने की आवाज़ सुनकर प्रसन्नचित चौकीदार उससे बोला, रे दुष्ट, कि हे दुष्ट, तस्मिन दिने यानी उस दिन, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मुझे, चोरिताया मंजूषाया यानी चोरी की हुई संदूक को, गृहणात यानी लेने से, ग्रहण करने से, वारित यानी रोका गया था। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई संदूक को ग्रहण करने से रोका गया था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्स्व। इदानीम यानी इस समय, निज कृत्यस्य यानी अपने कर्म का, फलम यानी फल, भुंक्स्व यानी भोगो, अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन् यानी इस, चौर्याभियोगे यानी चोरी के आरोप में, त्वम यानी तुम्हें, वर्षत्रयस्य यानी 3 साल का, कारादंडम लप्स्यसे यानी कारावास का दंड प्राप्त करोगे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष के कारावास का दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, उच्चई अहसत। इति प्रोच्य यानी ऐसा, प्रोच्य यानी बोलकर, उच्चई यानी जोर से, अहसत यानी हंसा, ऐसा बोलकर वह जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ सवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कथंचित, जिस किसी प्रकार से, उभौ यानी उन दोनों ने, सवमानीय यानी शव को लाकर, एकस्मिन यानी एक, चत्वरे यानी चबूतरे पर, स्थापितवन्तौ यानी स्थापित कर दिया। जिस किसी प्रकार से उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश के द्वारा, पुनः यानी फिर से, तो यानी उन दोनों को, घटनाया यानी घटना के, विषय यानी विषय में, वक्तुम यानी बोलने के लिए, आदिष्टौ यानी आदेश दिया। न्यायाधीश के द्वारा उन दोनों को फिर से घटना के विषय में
बतलाने का आदेश दिया गया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत स सभः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान्। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तं तद वर्णयामि त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायाः। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी यानी चौकीदार, निज पक्ष में यानी अपने पक्ष को प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत करने पर, चौकीदार के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। चौकीदार के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। स सवह प्रावारकम अपसार्य, क्या घटना घटित हुई? स सवह यानी वह मृत शरीर, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम यानी कपड़े के दुपट्टे को, अपसार्य यानी हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीशम यानी न्यायाधीश का, अभिवाद्य यानी अभिवादन करके, निवेदित वान यानी निवेदन करने लगा। चौकीदार के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उस मृत शरीर ने कपड़े के दुपट्टे को हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया कि हे मान्यवर, हे महोदय, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी, इस चौकीदार के द्वारा अध्वनि यद युक्तम, अध्वनि यानी रास्ते में, यद उक्तम यानी जो कहा गया, तद वर्णयामि उसे बतलाता हूँ। हे महोदय, इस चौकीदार के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, इसने कहा कि त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मुझे, चोरितायाः मंजूषा यानी चोरी की हुई संदूक को, गृहणाद वारित यानी ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्स्वः, अतः यानी इसलिए, निज कृत्यस्य यानी अपने कर्म का, फलम भुंक्स्व यानी फल भोगो, इसलिए अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चोर्या वियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, अस्मिन् यानी इस चोर्या वियोगे यानी चोरी के आरोप में, त्वम यानी तुम्हें, वर्षत्रयस्य कारादंडम यानी 3 साल के कारावास का दंड, लप्स्यसे यानी प्राप्त करोगे, इति यानी इस प्रकार से कहा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश यानी न्यायाधीश ने आरक्षिणे यानी चौकीदार के लिए, कारादंडम आदिश्य यानी कारावास के दंड का आदेश देकर, तम जन्म यानी उस व्यक्ति को, अर्थात उस अतिथि को, ससम्मानम मुक्तवान यानी सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएवोच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम समालंब्य लीलयेव प्रकुर्वते। इसका अन्वय है, मति वैभवशालिनः नीति युक्तम समालंब्य दुष्कराण्यपि कर्माणि लीलयेव प्रकुर्वते, अर्थात मति वैभवशालिनः यानी बुद्धिशाली व्यक्ति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, नीति युक्तम यानी नीतिपूर्ण युक्तियों का, समालंब्य यानी आश्रय लेकर, दुष्कराण्यपि कर्माणि यानी कठिन कार्यों को भी, लीलयेव यानी खेल खेल में ही, प्रकुर्वते यानी कर लेते हैं, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति नीति युक्त युक्तियों का आश्रय लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर देते हैं। आपका आशा है यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको इस पाठ में किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी हर समस्या का समाधान समय पर कर दिया जाए, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सभी से एक निवेदन है कि इस चैनल को, जितने भी आपके लिए जो वीडियो बने वो आपको समय पर प्राप्त हो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।